नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके 18 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 17 अगस्त की तीनों शिफ्टों के वीडियो बनाकर डाल रखे हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट पर जाकर उन वीडियो का रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे एग्ज़ाम में अब लगभग 15 से 16 दिन का वक्त बचा हुआ है। 17 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो आप लोग जिनका भी एग्ज़ाम लगा हुआ है सारी शिफ्टों का रिवीजन जरूर कर लें। मैंने 2018 की भी सारी शिफ्टों के वीडियो बना रखे हैं, क्योंकि रेलवे हो या कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो उसमें प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए जाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण योगदान जीके जीएस का ही रहता है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहें और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जितने भी बच्चे वीडियो को देखते हैं आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे आप लोगों के प्लेलिस्ट में जब भी आप वीडियो देखना चाहेंगे ये लाइक करने से सेव हो जाते हैं, तो आप लोग उस समय इन वीडियो को देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं किस टाइप के और कैसे प्रश्न पूछे गए थे। पहला प्रश्न जो पूछा गया है, वर्ष 2021 में अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले भारत के लंबी कूद खिलाड़ी की पहचान कीजिए। तो लंबी कूद खिलाड़ी थी जिन्होंने रजत पदक जीता था, शैली सिंह। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न प्रतिशत छूट से मैथ का पूछा गया है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से। तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों को भी साथ में हल करते चलें। अगला प्रश्न रीजनिंग का पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्न में से क्या किया जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हीटिंग से कोयले या पेट्रोल में आग लग सकती है। रीजनिंग के प्रश्न है ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या पारिस्थितिकी तंत्र एक जैविक घटक नहीं है। तो मेढक, मृदा, पुष्प और कूट इनमें से मृदा पारिस्थितिक तंत्र का एक जैविक घटक नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत के वित्तीय बजट में शामिल नहीं है। तो साख नियंत्रण वित्तीय बजट में शामिल नहीं होता। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ट्रिग्नोमेट्री से प्रश्न है, और ग्राफ संबंधी डीआई के 2 प्रश्न हर एक शिफ्ट में जरूर पूछे जाते हैं, तो डीआई संबंधी प्रश्नों को जरूर हल कर लें। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा तत्व सर्वाधिक अभिक्रियाशील होता है। तो लेड, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम में सर्वाधिक अभिक्रियाशील तत्व कैल्शियम है, जिसे Ca कहते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न संविधान से जून 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण अवसंरचना के उन्नयन हेतु भारत निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू किया गया था। तो आंसर हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगला है, भारत में मैंग्रोव वन मुख्यतः किस राज्य में पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार वन क्षेत्र में औसत वार्षिक शुद्ध वृद्धि के संदर्भ में भारत का स्थान कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा भारत का तीसरा स्थान है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एक अश्व शक्ति किसके बराबर है? तो आंसर हो जाएगा 746 वाट के। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में इनमें से किस देश के साथ राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए एक स्मारक लोगो का शुभारंभ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इजराइल में। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, पूर्ण टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के प्रयोजनार्थ फरवरी 22 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मिशन इंद्रधनुष 4.0 के पहले चरण का संचालन कितने राज्यों में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 11 राज्यों में हुआ था। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? तो आंसर हो जाएगा दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस समाज सुधारक ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और शिक्षा की वकालत करने तथा सती, बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अपनी गृहिणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए थे? तो आंसर हो जाएगा यह थे राजा राम मोहन राय। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु को एक अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखा गया है, तो इनमें से कौन सा विकल्प निर्मित प्रतिबंध के अभिलक्षणों को निरूपित करता है? तो आंसर हो जाएगा आभासी और अत्यधिक छोटा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1950 के मूल संविधान में एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और कितने अवर न्यायाधीश हो सकते हैं, जहां इस संख्या को बढ़ाने की जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा 7 अवर न्यायाधीश हो सकते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में यौन शिक्षा देने के महत्व को उजागर करने वाले कुछ कारणों का उल्लेख नीचे दिया गया है, तो गलत विकल्प का चयन करें। तो गलत विकल्प हो जाएगा अपने शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में जानकर किशोर किशोरियां एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंकज आडवाणी ने किसे हराकर एशियाई 100 यूपी बिलियर्ड चैंपियनशिप 2022 में अपना 8वां खिताब जीतने के साथ अपना
41वां खिताब हासिल किया था? तो आंसर हो जाएगा ध्रुव सीतवाला को हराकर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा हेक्सेन का संभावित समन्वय नहीं है? तो आंसर हो जाएगा 2 एथिल पेंटेन हेक्सेन का संभावित समन्वय नहीं है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः निम्न में से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं? तो आंसर हो जाएगा सहसंयोजी यौगिक एक कार्बनिक विलायक में विलय नहीं होते हैं, यही गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधान मंडलों द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की नींव के रूप में परिकल्पित करता है? तो आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन अधिनियम। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डाबे राइनर के ट्रिक की उपलब्धि क्या थी? तो आंसर हो जाएगा तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास डाबरेनर के त्रिक नियम में किया गया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थान भारत में भूतापीय ऊर्जा का दोहन स्थल है? तो आंसर हो जाएगा मणिकर्ण। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पोंगल के त्योहार के दौरान लोगों द्वारा इनमें से किसकी पूजा की जाती है? तो आंसर हो जाएगा पोंगल त्योहार में सूर्य देवता की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन सही है? पहला कथन है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है। तो ये गलत है, सर्वाधिक प्रबल नहीं होती। दूसरा कथन है, कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती। तो यह सत्य है, प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती। तीसरा है, चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र निर्मित करती हैं। तो यह भी सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सेकंड और थर्ड दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु पर एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी कितने के बराबर होगी? तो आंसर हो जाएगा फोकस f के बराबर होगी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा पैगंबर मोहम्मद को इस्लाम धर्म का संस्थापक मानते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्च 22 में कौन सा राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में वायु स्वास्थ्य सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो आंसर हो जाएगा ओडिशा राज्य। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न साइंस का रिएक्शन से है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करें। तो ब्लीचिंग पाउडर के लिए कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड को क्लोरीन के साथ मिलाते हैं तो CaOCl2 प्लस H2O बनता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है तो यह मैथ का थ्योरी बेस्ड प्रश्न पूछा गया है। ज्योमेट्री से भी पूछे जाते हैं। इसमें चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और चारों बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं। अगला प्रश्न था, निम्न में से किस मंत्रालय ने 5 अप्रैल 22 को लोकसभा में सामूहिक विनाश के हथियार एवं उनकी वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक 2022 पेश किया? तो आंसर हो जाएगा विदेश मंत्रालय ने पेश किया है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51A के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य आते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, जनवरी 22 में पेटीएम मनी ने किस नाम से भारत का पहला इंटेलिजेंस मैसेंजर लॉन्च किया था? तो आंसर हो जाएगा पॉप्स नामक। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी DI का पूछा गया है। तो DI का इस शिफ्ट में दूसरा प्रश्न है। तो हर शिफ्ट में 2 प्रश्न DI के जरूर पूछे जाते हैं। तो DI के प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लें। और अंतिम प्रश्न साधारण प्यार से मैथ का पूछा गया है। तो ये थे आज की शिफ्ट में पूछे गए GK GS साइंस और मैथ रीजनिंग के प्रश्न। तो आप लोगों ने देखा किस टाइप का और कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी लेवल के ऐसे ही प्रीवियस ईयर के सारे पेपरों का आप लोग रिवीजन कर लेंगे मैथ रीजनिंग GK GS का। तो आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो जाएगी। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।